ग्रीन कार्ड वालों के लिए एक बड़ा रिलीफ सामने आया है और फीसों में कोई मामूली नहीं बल्कि सैकड़ों डॉलर का फर्क पड़ चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और हम बात कर रहे हैं ग्रीन कार्ड वालों के लिए एक बड़ा रिलीफ सामने आया है और फीसों में कोई मामूली नहीं बल्कि सैकड़ों डॉलर का फर्क पड़ चुका है। जो फीसें थी वो $11,000 बनती थी, तो अब वो आपको सिर्फ $3,600 के अराउंड अबाउट पेश करना होगा, जो जमा करवाना होगा। तो इस हवाले से आज का वीलॉग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें अगर आप भी एप्लीकेंट हैं और उसके साथ साथ आप इससे मुस्तफीद हो रहे थे पहले, तो और वो ये सिलसिला 2024 के बाद से रुक चुका था, अब वो बहाल हो चुका है। तो आज का वीलॉग इसलिए बड़ा अहम है, इंपॉर्टेंट है। इसमें हम तमाम तर चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से अब आपके लिए कुछ आसानियां पैदा हुई हैं, क्योंकि ट्रम्प दौर जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके मुख्तलिफ इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियां की गई हैं। खासकर अगर हम ग्रीन कार्ड की ही बात कर लेते हैं तो उन रूल्स में भी बहुत ज्यादा तब्दीलियां की गई हैं, उनको टाइट किया गया है। चाहे वो वेडिंग जो है वो मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड था या फिर वर्क बेस्ड ग्रीन कार्ड था और दीगर किस्म के जितने भी ग्रीन कार्ड थे, उनको खासकर वो रूल्स को टाइट कर रहे थे ताकि इमिग्रेशन फ्रॉड को रोका जा सके और उसके अलावा हर वो शख्स मुस्तफीद ना हो सके जो इसका एलिजिबल नहीं है। लेकिन अब जो फीसें कम हुई हैं इससे यकीन बहुत से लोगों को फायदा होगा जिन का जो प्रोसेस है सिर्फ फीसों की वजह से रुका हुआ था। तो आज का वीलॉग वो न सिर्फ खुद देखें बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिए। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कोर्ट का एक ऑर्डर आया है और वो ऑर्डर ये आया है कि EB-5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम के लिए जितनी भी फीसें हैं उसमें कमी करने का हुक्म जारी कर दिया गया है, जिससे अब इस रास्ते से इस जरिए से ग्रीन कार्ड लेने वालों के लिए एक बहुत बड़ी आसानी हो गई है और उनके अखराजात में कोई मामूली नहीं बल्कि बहुत गैर मामूली किस्म का जो है वो कमी होने जा रही है। अब ये प्रोग्राम जो है, अगर हम इसका जायजा लें तो ये जितने भी गैर मुल्की इन्वेस्टर्स हैं उनको अमेरिका में बिजनेस प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी करने के जरिए उन्हें ग्रीन कार्ड दिया जाता है और ताकि उनको ग्रीन कार्ड मिल जाए और वो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दें, जॉब्स क्रिएट करें और अपनी जो अमेरिकी इकोनॉमी में अपना हिस्सा डालें। अब ये फैसला क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं क्योंकि इस फैसले के तहत जनाब डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और USCIS को 2024 के USCIS फीस रूल में मुतारफ जो कराई गई थी ज्यादा फीसें नाफिज करने से रोक दिया गया है। पहले तो जो फीसें थी वो बहुत ज्यादा लगा दी गई थी, लेकिन अब उसमें कमी करने का ऐलान कर दिया गया है और इस अदालती हुक्म से जो है EB-5 प्रोग्राम की फीसें पहले से जो की गई जो उसकी शरह थी उस पर वो वापस आ गई है। जो कम शरह थी अब उस पर वो जनाब वापस आ गई है, ये आप एक समझ लीजिए। और जिससे अब इससे फायदा क्या होगा, जितने भी गैर मुल्की सरमायाकार होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, अमेरिका में जॉब पैदा करने वाले लोग होंगे, वो अब माली रुकावटें उनकी कम हो गई हैं, उनके ऊपर एक बर्डन कम हो गया है जो भारी भरकम फीसों का लगा दिया गया था, तो अब उनको इससे फायदा होने जा रहा है। अब इस हवाले से USCIS के तर्जुमान हैं, उन्होंने जो है एक स्टेटमेंट भी दी है और वो ये कहते हैं कि जो सेव प्रोग्राम है रियासती और मुकामी हुक्काम के लिए एक शहरियत की तस्दीक और अवामी बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल होने का एक तयन करने का हतमी जरिया है। और अदालत का फैसला जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि उसको मअतल करके ये मुस्तरद किया गया और अमरीकी अवाम के हक में ये एक मुस्बत पेशरफ्त है, क्योंकि इससे जाहिर है अब जॉब्स भी क्रिएट होंगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्टर्स आते हैं और वो जॉब्स क्रिएट करते हैं, तो अल्टीमेटली आप लोगों को इसका फायदा होगा। अब इसका एक पूरा बैकग्राउंड है वो हम जानते हैं और आगे बढ़ के बताता हूँ कि वो कंडीशंस कौन सी हैं, किस तरीके से अब आप इसको अवेल कर सकते हैं, क्योंकि हर कानून तो पहले से मौजूद होता है लेकिन उससे आपने मुस्तफीद भी होना होता है। तो मुस्तफीद आपने कैसे होना है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो केस था वो 2024 का USCIS फीस रूल के तहत EB-5 प्रोग्राम के लिए जो बढ़ाई गई फीसों के नफाज को रोकने का था। तो अब अदालत ने उन जो फीसों को नाफिज अमल की गई थी ज्यादा फीसें उनको रोक दिया गया है। अब अदालत ने करार ये दिया है कि EB-5 रिफॉर्म एंड इंटीग्रिटी एक्ट 2022 से ने DHS को EB-5 वीजा प्रोग्राम की जो फीस इस तरह बढ़ाने का इख्तियार नहीं दिया जैसा कि नए रूल के तहत नाफिज कर दिया गया था।
मतलब उसमें बढ़ाई तो गई थी, लेकिन जिस तरीके से उसको नाफजुल अमल किया गया, वो इख्तियार इस तरह नहीं था जिस तरह उस इख्तियार को इस्तेमाल किया गया, और वो 1 अप्रैल 2024 से नाफजुल अमल था। अब नतीजतन यूएससीआईएस ने अब अपनी पहले वाली जितनी भी कम फीसों के शेड्यूल को कबूल करना शुरू कर दिया है, उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं कि फॉर्म I-526 इमिग्रेंट पिटिशन बजरिया स्टैंड अलोन इन्वेस्टर की जो फीस है वो $11,160 से कम होकर, आप ये देखें, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ, $11,160 से कम होकर जनाब $3,675 तक आ चुका है। मतलब अच्छा खासा डिफरेंस आया है। और दीगर जो EB-5 पिटिशनर्स हैं और एप्लीकेंट हैं, उनकी फीसों में भी इसी तरह ही बहुत बड़ी कमी हो गई है इस अदालती फैसले के बाद। तो इसको ग्रीन कार्ड वालों को के लिए इसको मेजर विन करार दिया जा रहा है इमिग्रेशन के जितने भी माहिरीन हैं। अब तकरीबन तमाम जो फॉर्म्स के लिए अदायगी है उसी कम शरह के मुताबिक होगी, और सिर्फ वो दरखास्तें जो 26 नवंबर 2025 या उससे पहले डाक के जरिए भेजी गई होंगी ज्यादा फीसों के साथ एक्सेप्ट की जाएंगी। बहरहाल इस तारीख के बाद जमा कराएगी जो दरखास्तों पर कम जो है परसेंटेज है उसी का इतलाक होना है। और यूएससीआईएस अगर वो उससे पहले होता है तो फिर वो आपको पता है वो क्या कर सकते हैं। बहरहाल जनाब, आइंदा फ्यूचर में अब क्या होगा कि उसमें जो फिलहाल जो EB-5 एप्लीकेंट की जो फौरी तौर पर कम शुदा फीसों के फवायद अब हासिल वो कर रहे हैं, और यूएससीआईएस तमाम मुतलका एप्लीकेशन के लिए अप्रैल 2024 से पहले वाली परसेंटेज पर वो वापस भी आ गया है। DHS और यूएससीआईएस ने इस हवाले से एक बड़ी वाज़ेह किया है कि वो फैसले से इख्तिलाफ रखते हैं, लेकिन इस मौतली को नाफिज कर रहे हैं, और आइंदा अपील या वफाकी कवानीन के मुताबिक नए रूल बनाने का इम्कान भी उन्होंने कहा जी हम ओपन छोड़ रहे हैं। बिल्कुल वो इस बात पे हैं कि हम इस पे हमें इख्तिलाफ इस फैसले से जरूर है, लेकिन क्योंकि अदालती फैसला आ चुका है तो हम इस फैसले को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, और इम्प्लीमेंट न सिर्फ कर रहे हैं बल्कि इस पे हम ये गौर कर रहे हैं कि आइंदा फ्यूचर में हम इसके खिलाफ कोई अपील में जाएं, इस पे जो है कोर्ट ऑफ अपील पे चले जाएं या फिर इसको सस्पेंड करवाएं, लेकिन तब तक के लिए आप इससे मुस्तफीज हो सकते हैं। तो दोस्तों, फौरी तौर पे आप भी इससे मुस्तफीद हों और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी अच्छी खबरें बड़ी कम ही आती हैं, लेकिन क्योंकि बहुत से हमारे दोस्त जो है हमारे नाजरीन हैं वो ये कहते हैं कि जी आप हमें डराते हैं, तो ले जनाब आज आपको डरा नहीं रहे बल्कि एक आपको अच्छा रास्ता बता रहे हैं कि ये वो रास्ता है आपके लिए बनाया गया था स्पेशली, तो आप इससे जरूर मुस्तफीद हो। तो ये जनाब आज के वीलॉग को हम मेरे ख्याल में यहीं पर ही खत्म करते हैं, इसको लिंगर ऑन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितनी डिटेल थी वो मैं सारी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। इस दुआ के साथ जहां रहें खुश रहें, और उम्मीद करता हूं कि ये जो फैसला है वो आपके हक में बेहतर साबित होगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।